हेलो लर्नर्स, वेलकम टू आवर चैनल एडविस पवन। आई होप आप लोग सभी कोई अच्छे होंगे। आज हम लोग डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ यूनिवर्सल ट्रूथ, हैबिचुअल एक्शन और हिस्टोरिकल इवेंट फैक्ट विद एग्जांपल्स देखने वाले हैं। ओके। नरेशन में इस बात का भी ध्यान रखना पड़ता है कि यूनिवर्सल ट्रूथ जो होंगे या हैबिचुअल एक्शन होंगे या हिस्टोरिकल इवेंट फैक्ट जो भी होंगे, इन सब का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आज आप लोग के सामने हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, प्रैक्टिस करने वाले हैं, और वो भी एग्जाम्पल के साथ। वो भी ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स जो कि सेलेक्टेड हैं, जो कि काफ़ी बार एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, वैसे एग्जाम्पल्स को इसमें कलेक्ट किया गया है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से वीडियो को सुनिए, देखिएगा और सुनिएगा मेरी बातों को, और समझने की कोशिश कीजिएगा। क्या बोलता है, व्हेन द रिपोर्टेड क्लॉज ऑफ ए डायरेक्ट स्पीच इज़ अ यूनिवर्सल ट्रूथ। ठीक है, मैंने बताया था यूनिवर्सल ट्रूथ का हमने एक अलग से भी वीडियो बनाया हुआ है जिसमें यूनिवर्सल ट्रूथ के बारे में डिटेल से चर्चा की गई है। यदि आप लोगों से वो वीडियो मिस हो गया होगा तो ज़रूर आप लोग उसे भी वॉच कर लीजिएगा। ओके। तो यूनिवर्सल ट्रूथ कहने का मतलब सार्वभौमिक सत्य, जो कि मतलब झूठ नहीं हो सकता है, ऐसा करके, जिसे सारी दुनिया सच मानती हो वैसा। या फिर हिस्टोरिकल इवेंट हो गया, या फिर कोई हैबिचुअल एक्शन हो गया। हैबिचुअल एक्शन कहने का मतलब रोज़मर्रा की आदतें। ठीक है, वो आप दैनिक करते हो या साप्ताहिक करते हो या महीना में करते हो, कहने का मतलब उस एक्शन का रिपीटेशन होता है बार बार। ठीक है, या ब्रैकेट में मेंशन भी किया हुआ है, अ पार्ट ऑफ द डेली रूटीन। ठीक है, तो क्या होता है वैसा, जब यूनिवर्सल ट्रूथ रहेगा, हैबिचुअल एक्शन रहेगा, इस प्रकार की चीज़ें रहेंगी, देन द टेंस ऑफ द इनडायरेक्ट स्पीच या फिर कोई नेचुरल फेनोमेना होगा, तो इनडायरेक्ट स्पीच का जो टेंस होगा डजेंट चेंज, वो चेंज नहीं होगा, नो मैटर इन वाट एवर टेंस द रिपोर्टिंग वर्ब इज। ठीक है, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है कि जो आपका रिपोर्टिंग वर्ब है वो किस टेंस में है, वो पास्ट में है या प्रेजेंट में है, उससे कोई मतलब नहीं रहता है। ठीक है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। यूनिवर्सल ट्रूथ में भी हमने यही बात, जो अलग से वीडियो बनाया था उसमें भी हमने यही बात कही थी। ठीक है, आज उस पर और थोड़ा डिटेल से चर्चा करते हैं और कुछ नए एग्जांपल्स के साथ हम लोग फिर से इस चीज़ को देखते हैं। यूनिवर्सल ट्रूथ कहने का मतलब हो गया जो सार्वभौमिक सत्य है, या इसके अलावा जो मॉरल मॉरल प्रिंसिपल्स हैं। ठीक है, जो नैतिक आपके सिद्धांत वगैरह हैं या प्रोवर्ब्स वगैरह हैं, ठीक है, जो कि एकदम सत्य है, कहावतें वगैरह है, उन सब से रिलेटेड, तो उन सब में भी कोई चेंजेस नहीं किया जाता है। ठीक है, आइए हम लोग एग्जांपल्स की ओर चलते हैं, एक एक करके सारे एग्जांपल्स को देखते हैं। क्या बोलता है, सी सेड ए ड्रॉनिंग मैन विल क्लच एट ए स्ट्रॉ। तो इसके लिए आप लोगों को और थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा कि इस प्रकार से यदि आप लोगों को प्रोवर्ब्स वगैरह का या मोरल प्रिंसिपल्स को जानना है अच्छे से, तो उसके लिए आप लोगों को प्रैक्टिस करना पड़ेगा और पहचानना पड़ेगा। ठीक है, हम लोग जैसे हिंदी में कुछ कुछ कहावतें बोलते हैं ना, जैसे अज्जल गगरी छलकत चाय, या भौंकने वाले कुत्ते काटते नहीं हैं, कुछ इस प्रकार से। तो इन चीज़ों का इंग्लिश आप लोगों को जानना पड़ेगा, तभी आप उसका मीनिंग जान पाओगे और सेंस निकाल पाओगे। नहीं तो फिर आप उसको ट्रांसलेट करोगे हिंदी टू इंग्लिश में, ठीक है, तो आप फिर आप नहीं कर पाओगे। सपोज जैसे इसी एग्जांपल में आप लोग देख लीजिए, बोल रहा है, ए ड्रॉनिंग मैन विल क्लच एट ए स्ट्रॉ। ये जो एग्जांपल बोल रहा है, तो इसमें आप यदि देखिएगा तो ड्रोनिंग मैन कहने का मतलब, आप जैसे ट्रांसलेट कीजिएगा, ड्रोनिंग मैन यानी एक आदमी डूब रहा है, विल क्लच एट ए स्ट्रॉ, जो पकड़ा है स्ट्रॉ को ऐसा करके, तो फिर वो नहीं बन जाए, वैसे में आप नहीं बना पाओगे। ठीक है, तो इसका कहने का मतलब ही हुआ, ये एक प्रोवर्ब टाइप से है कि आपका कैसे कि डूबते को तिनके का सहारा, आपने सुना होगा ये कहावत। ठीक है, डूबते को तिनके का सहारा, कि मनुष्य यदि डूब रहा है और उसको कोई हल्का सा कुछ इशारा मिल गया, कुछ सपोर्ट मिल गया, तो वो उसी में उसकी जान बच जाती है। तो ये उसी से रिलेटेड है, ए ड्रोनिंग मैन विल क्लच एट ए स्ट्रॉ। तो इस प्रकार से जो भी आप लोगों को मॉरल प्रिंसिपल्स या प्रोवर्ब्स वगैरह दिखेंगे, तो उसमें आप लोग कोई भी चेंजेस नहीं कीजिएगा, क्योंकि यही हमारा रूल भी कहता है। ठीक है, कि उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा, डजेंट चेंज। ओके, इसलिए हमने क्या किया, इसका जो इनडायरेक्ट हमने बनाया, सी सेड दैट, सिर्फ यहाँ कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा को हटा दिया और वहाँ पर दैट लगा दिया, उसके बाद एज इट इज़ जो हमारा प्रोवर्ब है या मॉरल प्रिंसिपल है उसको उतार दिया, ए ड्रॉनिंग मैन विल क्लच एट ए स्ट्रॉ, ऐसा करके। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, क्या बोलता है, द मैन सेड ए बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट्स। ठीक है, अब ये देखिए, ए बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट्स कहने का मतलब, आपने कई बार पिक्चर मूवीज़ वगैरह में भी इस चीज़ को देखा होगा कि भौंकने वाले कुत्ते कभी काटते नहीं हैं, ऐसा करके। आप मैंने, जो विलेन है या जो भी हीरो है वो डायलॉग देता है कि भौंकने वाले कुत्ते कभी काटते नहीं हैं। ठीक है, ऐसा करके, तो वही है यहाँ पर, द मैन, द मैन, ठीक है, हमने कर दिया,
सेड का सेड आ गया, उसके बाद कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट कर दिया, और ए बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट्स को एज इट इज़ हमने उतार दिया, ए बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट्स। ठीक है, इसमें भी देख रहे हैं हम लोग कोई चेंजेस नहीं हुआ है। अगले एग्जाम्पल्स की ओर बढ़ते हैं हम लोग। द मैन सेड टू हिम ए बैड वर्कमैन ऑलवेज ब्लेम्स हिज टूल्स। ये देखिए, ये भी चीज़ आपने सुनी होगी। द मैन सेड टू हिम, द मैन सेड टू हिम का टोल्ड हो गया क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट है मेरा। ठीक है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर हमने दैट लगा दिया। ठीक है, तो यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब आगे देखिए, यहाँ पर है ए बैड वर्कमैन ऑलवेज ब्लेम्स हिज टूल। इसका कहने का मतलब हो गया कि जो बैड वर्कमैन है, यानी जो नौसिखिया टाइप का रहता है, जिससे कार्य करने का उतना तरीका वगैरह पता नहीं रहता है, वो क्या करता है, हमेशा इल्ज़ाम जो है अपने औजार पर लगाता है। ठीक है, सपोज मान लीजिए कोई मिस्त्री लकड़ी का कुछ, मान लीजिए खिड़की बना रहा है या अलमारी बना रहा है, कुछ भी बना रहा है, और फिर हम यदि उसको बोलेंगे अरे यार तुम कैसा खिड़की बना दिया, खिड़की जो है वो तुम्हारा पूरा टेढ़ा बन गया ऐसा करके, तो वो मिस्त्री किसको दोष देगा, उसका जो औजार है, जो उसका छेनी हथौड़ा रहता है, वो उसको ब्लेम देगा कि ये जो छेनी है यही थोड़ा टेढ़ा है, इसलिए मेरा खिड़की जो है वो टेढ़ा बन गया ऐसे करके। मतलब वो माने दोष देगा, दूसरों को दोष देता है। ठीक है, अपना अपना कसूर माने कबूल नहीं करता है, वो दूसरों को दोषारोपण करता है। ठीक है, तो उसी तरह से वही चीज़ बोलता है, उसमें अच्छा हुनर नहीं है लेकिन वो अपना माने छुपाने के लिए अपनी क्वालिटी को, ठीक है, वो दूसरे पर दोष देता है। तो वही है, ए बैड वर्कमैन ऑलवेज ब्लेम्स हिज टूल्स। तो इस प्रकार से प्रोवर्ब या मॉरल प्रिंसिपल्स वगैरह रहेंगे तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा। तो इसलिए यहाँ पर कॉमा हटा के हमने दैट लगा दिया, और एज इट इज़ जो है ए बैड वर्कमैन ऑलवेज ब्लेम्स हिज टूल्स हमने सेंटेंस लिख दिया। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल। ठीक है, ही सेड द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। ठीक है, ये देखिएगा आप लोगों का यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसमें इसको कोई झुठला नहीं सकता है कि पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों ओर जो परिक्रमा करती है, मतलब पृथ्वी के चारों ओर घूमती है, उसी से रिलेटेड है। ही सेड द अर्थ मूव्स अराउंड। तो इसी प्रकार के जो यूनिवर्सल ट्रूथ हैं, इससे पहले की वीडियो में हमने काफ़ी सारे डाले हैं, और इसमें स्पेशली फोकस किया गया है क्योंकि है ये भी यूनिवर्सली ट्रूथ है। तो और मॉरल प्रिंसिपल्स और प्रोवर्ब्स वगैरह हैं, इन सबको हमने एक में कर दिया है। तो ही सेड द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। तो ही सेड दैट, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, दैट आ गया, उसका एज इट इज हमने सेंटेंस द अर्थ मूव्स अराउंड द सन ये कर दिया। ओके, आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। आइए हम लोग नेक्स्ट पेज में बढ़ते हैं। यहाँ पर है हम लोगों का नेचुरल फेनोमेना। ठीक है, नेचुरल फेनोमेना जो प्राकृतिक चीज़ें होती हैं उससे रिलेटेड बातों में भी हम लोग कोई चेंजेस नहीं करते हैं। ठीक है, और ये एक तरह से आप बोलिएगा तो ये हमारे जो मॉरल प्रिंसिपल्स वगैरह हैं, नेचुरल फेनोमेना वगैरह हैं, इन सब चीज़ों से रिलेटेड है। क्या बोलता है, ही सेड वाटर इज़ कलरलेस। अब बताइए, वाटर का कलर होता है? नहीं होता है। ठीक है, आप लोग जानते हैं वाटर का कोई कलर नहीं होता है। वाटर इज़ कलरलेस, टेस्टलेस, ऑर्डरलेस। ठीक है, उसमें कोई गंध नहीं होती है, उसका कोई टेस्ट नहीं होता है, उसका कोई कलर नहीं होता है। ठीक है, ऐसा करके तो वही बोल रहा है। तो ये क्या, अब इससे कोई भी मतलब ये नेचुरल फेनोमेना है, तो इसलिए इसमें भी कोई चेंजेस नहीं होगा। ही सेड दैट हमने लगा दिया, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा के उसका वाटर इज कलरलेस हमने कर दिया। अगेन इन द नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या बोलता है, राम सेड टू मोहन ग्रास इज ग्रीन। अब बताइए, ग्रास इज ग्रीन। ठीक है, ऐसे आप लोग बोलिएगा कि हाँ मैंने घास जो है वो घर हरी होती है। ठीक है, नेचुरल फेनोमेना है, लेकिन जनरली घास बोलने से ऐसे हमारे माइंड में स्ट्राइक करता है, वो ग्रीनरी ही स्ट्राइक करता है कि हाँ घास है मतलब ग्रीन है। ठीक है, ऐसे आप लोग बोलिएगा तो सर तो घास तो पीला भी होता है, रेडिश भी होता है, ब्राउनिश भी होता है, ब्लूइश भी होता है, ऐसा हो सकता है। ठीक है, लेकिन वो जनरली घास का जो एक क्वालिटी है वो हरा ही होता है। ठीक है, मैक्सिमम हम लोग लेकर चलेंगे। आपको स्पेशल वेराइटी का घास है वो लाल है, तो उस पर आप यदि बोलोगे कि नहीं सर ये तो गलत हो जाएगा, तो ऐसी बात नहीं है। ठीक है, हम लोग जनरल को लेकर चलते हैं। तो जो ये नेचुरल फेनोमेना है, ग्रास इज ग्रीन। ठीक है, तो राम सेड टू मोहन, किसी को भी आप पूछिएगा घास किस कलर का होता है तो जाहिर सी बात है वो हरा ही बोलेगा। तो राम सेड टू मोहन, यहाँ क्योंकि ऑब्जेक्ट है इसलिए राम टोल्ड मोहन हो गया, कॉमा को हटा के, इन्वर्टेड कॉमा को हटा के हमने दैट लगा दिया, और ग्रास इज ग्रीन। ठीक है, ग्रास इज ग्रीन, इसमें भी कोई चेंजेस नहीं होगा। ठीक है, आगे हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। माई फादर सेड टू मी स्काई इज ब्लू। ठीक है, अब स्काई इज ब्लू, बादल जो है वो नीला है। कभी कभी आप बोलिएगा कि नहीं सर बादल तो काला भी होता है। ठीक है, तो जनरली जो कलर है, अब काला है ठीक है, लेकिन वो किस समय है, जब बारिश हो रही है, बादल है, उस समय वो ब्लैकिश नज़र आता है। जनरली स्काई का कलर ब्लू ही होता है। तो माई फादर सेड टू मी, यहाँ भी देखिएगा माई फादर टू मी है, ऑब्जेक्ट है, सेड टू मी तो टोल्ड हो गया। ठीक है, और उसके बाद मी आ गया,
कॉमा को हटा के हमने दैट लगा दिया, उसके बाद स्काई इज़ ब्लू एज इट इज़ लिख दिया। द माई फादर टोल्ड मी दैट स्काई इज़ ब्लू। ठीक है। अगेन इन द नेक्स्ट एग्जाम्पल, मदन सेड मिल्क इज़ वाइट। अब बताइए मिल्क इज़ वाइट, मिल्क कहने का मतलब ही सफ़ेद, ठीक है, दूध मतलब सफ़ेद। तो मदन बोलता है, क्या बोलता है, मदन बोला मिल्क इज़ वाइट। तो मदन सेड दैट, ठीक है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा के हमने दैट लगा दिया और मिल्क इज़ वाइट। ठीक है, इसमें भी कोई चेंजेस नहीं। अगेन इन द नेक्स्ट एग्जाम्पल, द टीचर सेड टू अस द कलर ऑफ ह्यूमन ब्लड इज़ रेड। अब ये बताओ भाई, ह्यूमन ब्लड ये नेचुरल फेनोमेना ही है, ठीक है, कि ह्यूमन ब्लड है तो रेड ही होगा, ब्लैक वगैरह तो नहीं होगा। तो द कलर ऑफ ह्यूमन ब्लड इज़ रेड। तो इस प्रकार से जो भी नेचुरल फेनोमेना है इसमें भी हम लोग कोई चेंजेस नहीं करेंगे। द टीचर सेड टू अस, क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, द टीचर टोल्ड अस हमने कर दिया, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा के दैट लगा दिया, उसके बाद द कलर ऑफ ह्यूमन ब्लड इज़ रेड। ठीक है, एज इट इज़ हमने उसी प्रकार से सेंटेंस को लिख दिया। सो लर्नर्स, ये था आप लोगों का आज के जो सेशन था, इसमें इतना ही, जिसमें हम लोगों ने यूनिवर्सल ट्रूथ से रिलेटेड और जो नेचुरल फेनोमेना है उससे रिलेटेड चीज़ों पर चर्चा की। ठीक है, और वीडियो क्योंकि लंबा ना हो जाए इसलिए हमने क्या किया है, आपका जो हैबिचुअल एक्शंस हैं, ये देखिएगा यहाँ पर हैबिचुअल एक्शंस हैं, इससे रिलेटेड हम लोग नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे जिसमें आप लोगों को पता चलेगा। हैबिचुअल एक्शन को इसलिए मैंने अलग कर दिया है क्योंकि हैबिचुअल एक्शन में जो है हमें कुछ कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं। ठीक है, तो वो चेंजेस करने पड़ते हैं, इसलिए इस वीडियो से उसे अलग कर दिया गया है। हालांकि देख मैंने स्लाइटली चेंजेस है, उतना ज़्यादा पूरे सेंटेंस में चेंज नहीं किया जाता है, तो ये आपको उसी वीडियो में पता चलेगा। साथ ही साथ और भी जानकारी दी जाएगी, जैसे मान लीजिए जो मैथमेटिकल इक्वेशंस वगैरह रहते हैं या फिर आप लोगों का साइंटिफिक स्टेटमेंट्स वगैरह रहते हैं, तो ये सब का यदि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में पूछा जाए तो उसे कैसे कन्वर्ट किया जाएगा। ठीक है, सो लर्नर्स, स्टे कनेक्टेड विद आवर चैनल एडविस पवन एंड प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।